बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी आज की डेरिवेशन हम करने लगे हैं, क्या नाम है उसका? एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर। वर्डिंग मैं नहीं लिखवा रहा, मैं आपको डायरेक्ट इसका सिंप्लीफिकेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, इसकी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और जगह आपके पास 3 पेज होगी तो आराम से आप बनाएं। पहले क्या वेक्टर ले रहे हो आप, किस वेक्टर से कर रहे हो? मैंने बताया इसके बाद आपके पास 5 चॉइसेस हैं, तो आप किससे कर रहे हो? ए बी से। ये कौन सा वेक्टर है हमारा? ए। ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसका नाम क्या है? थीटा 1। और दूसरा आपने क्या लिया? बी वेक्टर। ये जो एंगल बना रहा है वो क्या है? थीटा 2। किससे? एक्स एक्सिस से। दोनों किससे बना रहे हैं? अब क्या हुआ है, एक को उठाकर दूसरे के ऊपर रख दिया है, हेड टू टेल के तहत। एक को उठाकर दूसरे की हेड के ऊपर रख दिया। एक वेक्टर लिया आपने, वो कौन है? बी। उसको उठाया और ला के किसके हेड के ऊपर रख दिया, इस तौर पर कि बी की टेल किसके ऊपर है? ए के हेड के ऊपर। ये आपका एक्सिस आ गया। ज़्यादा बड़ी डायग्राम नहीं बनाइएगा, जितनी बड़ी बनाएंगे जगह कम है, आपको ही परेशानी होगी। ये क्या आपका? ये क्या आपका? बी। और ये क्या है इनका? रिजल्टेंट, जिसका नाम हमने रखा हुआ है आर। यहाँ से क्या गिरा? एक परपेंडिकुलर गिरा। क्या गिरा है यहाँ पर? परपेंडिकुलर गिरा। और यहाँ पर भी क्या गिरा है? परपेंडिकुलर गिरा। ठीक है, ये इसकी बेस है, वेक्टर वी की बेस है। चलें, पॉइंट्स लिखवाइएगा। इसका नाम क्या था? ये वेक्टर ए, यहाँ पे एरोहेड आएगा, ये एरोहेड आएगा, ये एरोहेड आएगा जी। इसका नाम क्या है? ओ। इधर ए, इधर 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 इधर। क्लियर है? इसने जो एंगल बनाया था क्या था वो? थीटा 1। और ये पूरा जो बना रहा है वो क्या है? इसने जो एंगल बनाया था वो क्या था? थीटा 2। थीटा 2। अच्छा, ये देखें, ये इसका ए वेक्टर का क्या है? ए वेक्टर का क्या है? एक्स कंपोनेंट है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए एक्स। यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए वाई। ये क्या है? बी कंपोनेंट का क्या है? बी वेक्टर का। तो ये क्या होगा? क्लियर है? कंपोनेंट में तोड़ दिया। अब हम पहले क्या नाप रहे हैं? पहले हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे। पहले हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो ये हम क्या लेंगे? अच्छा, ये देखो, ये जितना है उतना ही कौन है? बी एक्स है। ए वाई जितना है उतना ही कौन है? ये वाला ए वाई। तो हम क्या ले रहे हैं? पहले कहाँ से कहाँ तक का फासला ले रहे हैं? अगर मैं जाता हूँ ओ से डी तक, तो इसमें कितने स्टॉप बन रहे हैं? डायरेक्ट गया तो ओ से डी आया। दूसरी तरफ जा रहे हैं तो कौन कौन आ रहा है? सी प्लस सी डी। ओ सी का मैग्नीट्यूड प्लस सी डी। सी डी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखें ओ डी किसके बराबर है? ओ डी किसके बराबर है? आर एक्स के। और ये किसके बराबर है? तो ओ डी किसके बराबर है? अभी भाई ने बताया, आर एक्स के। और ओ सी किसके बराबर है? ओ सी। पहले तो पहले ए एक्स के। असल में सी डी पहले किसके बराबर है? ए ई के। और ए ई, सॉरी यहाँ क्या पॉइंट था? बी था ना, ए था। ए ई के बराबर। और वो किसके बराबर है? बी एक्स के। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगा? बी एक्स। क्लियर है? आपको पता है एक्स किसके बराबर हो? ए और थीटा। और यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि इसने एंगल क्या बनाया? और ये भी क्या आएगा? बी कोस थीटा जी, 2 आएगा। क्लियर है? अब क्या निकालेंगे आप? आर वाई निकालना है। आर वाई का मतलब कितना फासला? बी से डी तक। अब बी से डी गए तो क्या है आपके पास? पहले क्या है? बी ई आया, फिर कौन आया? बी डी किसके बराबर है? आर वाई। बी ई किसके बराबर है? बी बराबर है बी वाई के। बी वाई। और ई डी असल में किसके बराबर है? ए सी। ई डी असल में बराबर है किसके? ए सी के। और ए सी किसके बराबर है? ए वाई। ए वाई।
क्या हो जाएगा ये ए वाई। आपको पता है आर वाई रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी साइन थीटा 1, बी साइन थीटा 1, बी साइन थीटा 2 आएगा ना, और इसके साथ ए साइन थीटा 1, 1। क्लियर है? आगे पीछे कर दें। ए साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस बी साइन थीटा 2। मैग्नीट्यूड के लिए क्या लगाते हैं? हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम फॉर मैग्नीट्यूड। तो हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे? ओ बी डी फॉर मैग्नीट्यूड। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे? ओ बी डी। इसमें हम लगाएंगे पहले क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपो का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपो किसके बराबर है? तो ओ बी, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बी बेस किसके बराबर है? ओ डी ओ डी। परपेंडिकुलर किसके बराबर है? इस पे भी स्क्वायर। ओ डी देखें आप किसके बराबर आ रहा है? आर आर। इस पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ओ डी किसके बराबर आया था? आर एक्स आर एक्स। ये रहा, आर एक्स पे भी क्या आएगा? स्क्वायर प्लस आर वाई। आपको पता है आर एक्स किसके बराबर है? एक cos थीटा 1 मेरे स्क्वायर रूट भी जाएगा cos थीटा। सही है? क्या लगाएंगे इसके ऊपर? ये तो क्या है? आर एक्स आया है, स्क्वायर लगेगा प्लस आर वाई किसके बराबर आया हुआ है? ए साइन थीटा 1 बी साइन थीटा 2 इस पे भी क्या आ रहा है? ठीक है, अब क्या लेना है? टेकिंग रूट, ताकि हमारा आर आ जाए। अब मैं छोटा छोटा लिखूंगा ताकि एक लाइन में पूरा आ जाए। आर की जगह आर, रूट से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। ए cos थीटा 1 प्लस बी cos थीटा 2 प्लस ए साइन थीटा 1 प्लस बी साइन थीटा 2। इस पे भी क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ये हमारे पास क्या आ गया? मैग्नीट्यूड। अब क्या निकालना है? डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या लगाते हैं? डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी tan थीटा की। डायरेक्शन के लिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ होती है? हमेशा इसी ट्रायंगल के ऊपर हम वो लगाते हैं। कौन सा ट्रायंगल है? ओ डी बी रखिएगा नाम इसका, ठीक है। राइट एंगल जिस पे बनता है वो सेंटर में आता है जी। क्या होता है tan थीटा? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, ठीक है। यस, सब पागल हैं, चरिया बने हुए हैं, क्योंकि टोटल प्यार बेवफाई है। ये भी याद कर सकते हो। tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर हमारा डायग्राम के एतबार से किसके बराबर है? बी डी डी अपॉन बेस किसके बराबर है? ओ डी ओ डी। बी डी किसके बराबर है? बी डी आर वाई और आर एक्स तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? tan इनवर्स आर वाई अपॉन। आर एक्स। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया।